मनुष्यगतौ, अब मनुष्य गति की बात है। मनुष्यैर मिथ्या दृष्टिभिर, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने लोकस्य असंख्य भाग सर्वलोको वा स्पृष्ट, लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सर्वलोक छुआ है। सर्वलोक छुआ है इसका मतलब क्या हुआ? वही मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य मर करके कहीं भी जा सकता है। मनुष्य गति में आने वाले जीव नियम से वायुकायिक और अग्निकायिक जीव नहीं होते, यानी वायुकायिक और अग्निकायिक जीव से मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है, लेकिन मनुष्य पर्याय से पूरी 84 लाख योनियां खुली है, कहीं भी जा सकते हैं। फिर न जाना हो तो मोक्ष भी जा सकते हैं, सब रास्ते खुले हैं मनुष्य पर्याय से। तो इसलिए सर्वलोको वा स्पृष्ट, सारा लोक मनुष्यों ने छू लिया है। कैसे छू लिया है? क्योंकि मरकर वो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो जाने के पहले अगर मारणांतिक समुद्घात कर ले तो स्पर्श हो ही जाएगा उनका। सासाधन सम्यक दृष्टि फिर, और सासाधन सम्यक दृष्टियों ने, मनुष्यों की बात चल रही है, लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। कितना? सप्त चतुर्दश भागावा देशों ना, कुछ कम 7/14 राजू। वो कैसे? तो यहाँ से कोई मनुष्य, जैसे तिरंज गति में लगाया था ना, जैसे कोई मनुष्य यहाँ से एकेंद्रीय बादर जीवों में उत्पन्न होने जा रहा है 7 राजू ऊपर सिद्धशिला के पास, या सिद्धशिला में भी जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि न जाए। तो वहाँ जाने के लिए ईशत प्रागभार पृथ्वी कहा है उसको, वहाँ जाने के लिए, और यहाँ से दूसरा गुण स्थान है उसके पास। और दूसरा गुण स्थान किसको होता है? जो नीचे गिरता है उपशम सम्यक्त से काल अपूर्ण होने पर भी अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आ जाने पर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले में आएगा, लेकिन मिथ्यात्व का उदय अंतर्मुहूर्त पूर्ण किए बिना नहीं आएगा, और उसके बीच में उदय आ सकता है अनंतानुबंधी का। 6 आवली अगर बाकी रह जाए या एक समय भी बाकी रह जाए तब भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, वैसा नहीं कह रहे। मनुष्य यानी मनुष्य गति वाला जीव, अब वो जीव स्त्री पुरुष का भेद करके नहीं कह रहे, सब जीवों की अपेक्षा बात चली। मनुष्य गति से, अब वैसे अगर आप देखोगे तो फिर एक जीव तो एक ही गति में जाएगा, वो सबका स्पर्श तो कर ही नहीं सकता। पर संग्रह में अपन अगर बात करें, संग्रहने से, तो मनुष्य कितने स्थानों पर जा सकता है, तो उसमें स्त्री पुरुष का भेद किए बिना मनुष्य की बात चल रही है अभी, तो मनुष्य वहाँ जा सकता है कहीं भी। फिर और उसके उत्तर भेद करके आप विचार करो तो फिर संगणन की अपेक्षा से भी विचार करना पड़ेगा कि कौन से संगणन वाला जीव ऊपर कितना जाता है, नीचा कितना जाता है। तो ऐसा फिर बहुत सूक्ष्म विभाग हो जाएंगे उसके, अभी चर्चा सामान्य है। तो 7/14 राजू का स्पर्श कर लेगा सासाधन सम्यक दृष्टि, मैंने उपशम सम्यक से नीचे गिरा और फिर वहाँ उसने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु को छोड़कर बाकी आयु का बंद बांध सकता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का उदय है उसको, और अनंतानुबंधी के उदय के साथ वो ये काम कर सकता है, तिर्यंच गति का बंद बांध सकता है आयु का, और वहाँ बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न होने के लिए 7 राजू मारणांतिक समुद्घात करेगा और मर करके वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि ना मयोग केवल्यंतानाम क्षेत्रवत् स्पर्शनम, तीसरे गुण स्थान से लेकर अयोग केवली पर्यंत क्षेत्र के समान ही स्पर्शन है। ये बात थोड़ी सी देख लेते हैं, क्षेत्र कितना बतलाया था। मनुष्यगतो मनुष्याणाम मिथ्या दृष्टिया देव केवल्यंतानाम लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र बताया था।
तो इसका क्या मतलब निकला? अगर क्षेत्र के समान स्पर्शन मानते हैं तीसरे से 14वें गुणस्थान तक क्षेत्र के समान स्पर्शन, इसका मतलब मनुष्य क्या चौथे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं करेगा? नहीं तो उसका भी मारणांतिक समुद्घात चौथे गुणस्थान से 6/14 राजू बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो क्षेत्र के समान स्पर्शन कह दिया। ठीक है, जो लिखा है उसको मानो, सही है। देवगति में देवैर मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि फिर, पहले 2 गुणस्थान वाले देवों ने लोकस्यासंख्ये भागः 8 9 14 भागावा देशोनाः, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है 8/14 अथवा 9/14 राजू प्रमाण। कैसे? तो 8/14 तो विहारवत स्वस्थान में भी बन जाता है। विहारवत स्वस्थान का मतलब क्या है कि कोई भवनत्रिक का देव है, या फिर सौधर्म स्वर्ग ईशान स्वर्ग का भी 12वें स्वर्ग तक का हो सकता है कोई भी देव, वो नीचे 3 पृथ्वी तक जा सकता है। तो कितने राजू हो गए? वो जितने भी बनेंगे जिस देव के, और ऊपर वाले देव अगर उसको वहाँ अपने यहाँ ले जाएं तो 16वें स्वर्ग तक चला जाए, तो 16वें स्वर्ग तक ऊपर और नीचे तीसरी पृथ्वी तक। तो इस तरह कुल 8 राजू क्षेत्र बन गया। नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू, 2 और 6 8 राजू, इतना स्पर्शन हो जाता है। फिर 9 14 भागावा देश होना। अब 9/14 राजू कैसे बनेंगे? किसी देव ने, कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं? पहले 2 गुणस्थानों की, है ना? तो कैसे बनेगा? कोई देव जिसने तिर्यंच आयु का बंध बांध लिया है, वो अगर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में है या फिर सासादन सम्यक दृष्टि है, और वो नीचे गया हुआ है तीसरी पृथ्वी में, और उसको जन्म लेना है उधर सिद्धशिला के पास, और आयु यहाँ तीसरी पृथ्वी में जब वो नीचे गया हुआ है वहाँ पूर्ण होने जा रही है, तो अब मारणांतिक समुद्घात को करेगा वो। तो मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उस स्थान का स्पर्श करके आएगा जहाँ उसको जन्म धारण करना है। तो नीचे से तीसरी पृथ्वी से यहाँ मध्यलोक तक 2 राजू, और मध्यलोक से सिद्धशिला तक 7 राजू। तो ऐसे 2 और 7 9 राजू का स्पर्शन बन जाएगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि फिर लोकस्य असंख्य भागः। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले देवों ने लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। कितना? तो 8 14 भागावा देशोना, 8/14 राजू। अब वो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से लगाओ तो दोनों गुणस्थानों की अपेक्षा से ऐसे ही लगाना पड़ेगा। विहारवत स्वस्थान से तीसरे चौथे गुणस्थान में कोई देव चला जाए और उसको ऊपर वाले देव 16वें स्वर्ग तक ले जाए, वो नीचे भी जाता आता हो, तो इस प्रकार उसका जो स्पर्शन बनेगा, नीचे के 2 राजू और ऊपर के 6 राजू, ऐसे 8/14। इंद्रियानुवादेन एकेंद्रिय ही सर्वलोक स्पृष्ट। अब इंद्रियानुवाद की अपेक्षा एकेंद्रियों ने कितना हिस्सा छुआ है? तो बोले सर्वलोक, सारे लोक का स्पर्श किया है। विकलेंद्रिय जीवों ने लोकस्यासंख्य भाग सर्वलोको वा, लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श किया है। सर्वलोको वा का मतलब कि मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा विकलेंद्रिय जीव भी सब जगह कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। सर्वलोको वा शेषाणाम सामान्य उक्तम स्पर्शनम, और बाकी जो जीव हैं उन सबका, एक मिनट एक पंक्ति रह गई। पंचेंद्रियेषु, पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। कितना? 8 14 भागावा देशोना, 8/14 भाग, कुछ कम। सर्वलोको वा अथवा सर्वलोक स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बन जाएगा, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच मर करके
कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि। शेषाणाम सामान्योक्तम स्पर्शनम, फिर बाकी जो पंचेंद्रिय जीव हैं, दूसरे तीसरे चौथे आदि गुण स्थान वाले, उनका तो जो सामान्य कहा था स्पर्शन उतना ही है। कायानुवादेन, अब कायानुवाद, काय मार्गणा, स्थावर कायिकई ही, स्थावर कायिकों ने सर्वलोक स्पृष्ट, सारे लोक का स्पर्श किया। त्रस कायी नाम पंचेंद्रियवत स्पर्शनम, त्रस कायिक जीवों का स्पर्शन जो है पंचेंद्रियों के जैसे स्पर्श है वैसे ही समझ लेना। योगानुवादेन, अब योग मार्गणा है। वांग मनस योगी नाम, वचन और मन योगी वाले है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों ने लोकस्य असंख्य भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोना सर्वलोको वा, 8/14 राजू का स्पर्श वचन और मनोयोगी जीवों ने किया है। अथवा सर्वलोक का भी स्पर्श कर सकते हो, देशोना माने कुछ कम, 8/14 राजू, और सर्वलोक यानी पूरे सारे लोक का, मरणांतिक की अपेक्षा से। फिर सासाधन सम्यक दृष्टियादि नाम, फिर उसी में वचन और मनोयोगियों में दूसरे गुण स्थानवर्ती जो जीव है, क्षीण कषाय अंता नाम, 12वें तक सामान्योक्तम स्पर्शन, जितना सामान्य स्पर्शन बताया था उतना है। और सयोग केवल नाम, सयोग केवलियों का स्पर्शन कितना है, लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग। समुद्घात की अपेक्षा से स्पर्शन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन समुद्घात के समय वचन और मनोयोग नहीं रहते, इसलिए नियम से लोक का असंख्यात्वा भागी स्पर्श होगा वचन मनोयोग के साथ। वहाँ काय योग हो जाएगा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, काय का सूक्ष्म परिणमन होगा, सूक्ष्म योग रहेगा, तब जाकर के वो स्पर्श करेंगे। आगे बताएंगे। काय योगी नाम मिथ्या दृष्टियादि नाम सयोग केवल्यंता नाम अयोग केवलांच सामान्योक्तम स्पर्शन। काय योगी जो है मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वालों का भी सामान्य जो स्पर्शन बतलाया था उतना ही है। दंड और कपाट में लोक का असंख्यात भाग स्पर्श होता है, प्रतर में लोक के असंख्यात भाग स्पर्श में आ जाते हैं। अंतर दोनों में आपको मालूम होगा, लोक का असंख्यातवा भाग बहुत छोटा हो गया और लोक के असंख्यात भाग, उसको बहुभाग भी कहते हैं। लोक के असंख्यात भाग कर दिए, उसमें से बहुत सारे भाग स्पर्श कर ले तो प्रतर अवस्था में बनता है। और लोक पूर्ण में तो सर्वलोक का स्पर्श होता है। वेदानुवादेन, वेद में स्त्री पुं वेदैर, स्त्री और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लोकस्य असंख्य भागस पृष्ठ, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया गया है। कितना? अष्टौ चतुर्दश भागावा देशोना सर्वलोका लोको वा, 8/14 भाग, कुछ कम। अथवा सर्वलोक भी स्पर्श हो सकता है। अब इसमें देव और देवियां दोनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देवियों को जाना मना नहीं, वो भी स्पर्श कर सकते, वो तो लेश्या का हिसाब है। शुक्ल लेश्या हो तो नहीं जाएंगे, बाकी तो जा सकते। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भाग, सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। कितना? अष्टौ नव चतुर्दश भागावा देशोना, 8/14 अथवा 9/14, कुछ कम। इसका अपन ने अभी घटित किया था थोड़ी देर पहले। सम्यक मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम, तीसरे से 9वें गुणस्थान वर्ती जो वेद वाले हैं, स्त्री पुरुष वेद वाले, उनका स्पर्शन कितना? सामान्योक्तम, सामान्य में जितना बताया उतना। नपुंसक वेदेशु, नपुंसक वेद वालों में मिथ्या दृष्टि नाम पहले गुणस्थान वालों का, और सासाधन सम्यक दृष्टि नाम दूसरे गुणस्थान वालों का जो सामान्योक्तम स्पर्शन, सामान्य कहा हुआ स्पर्शन है। सम्यक मिथ्या दृष्टि फिर लोक असंख्य भाग, नपुंसक वेद वाले जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है उन्होंने लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतिर, चौथे 5वें गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, 6 चतुर्दश भागा वा देशोना, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है, 6/14 राजू, कुछ कम। प्रमत्ताद्य निवृत्ति बादरांतानाम अपगत वेदानाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम, प्रमत्त को आदि लेकर 9वें गुणस्थान वाले जो पुरुष वेदी हैं, अभी बात चल रही नपुंसक वेदियों की, नपुंसक वेद वालों ने
सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य जो स्पर्शन बताया उतना ही स्पर्श किया है। कषाय अनुवादेन, अब कषाय मार्गणा से चतुष्कषायाणाम कषायाणाम च सामान्य उत्तम स्पर्शन, 4 कषाय वालों का और कषाय रहितों का सामान्य बताया हुआ स्पर्शन है। ज्ञानानुवादेन, अब ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य उत्तम स्पर्शनम, पहले 2 गुणस्थान वाले मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानियों का सामान्य बताया हुआ स्पर्शन है। विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि नाम, तीसरे विभंग ज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि है, अवधि ज्ञान जिनका मिथ्या अवधि ज्ञान, उनका लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग स्पर्शन है। अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो नाह, 8/14 भाग कुछ कम, सर्वलोको वा अथवा सर्वलोक भी स्पर्शन बन सकता है। कैसे? 8/14 उसे देव की अपेक्षा से घटाना पड़ेगा, जो नीचे गया है और फिर मारणांतिक समुद्घात करके उसको ऊपर उत्पन्न होना है वो। लेकिन ये जरूर है कि उसमें 2 स्वर्ग के ऊपर वाले देवों को नहीं ले सकते क्योंकि भवनत्रिक और नीचे के 2 स्वर्ग वाले देव ही एकेंद्रीय जीव बन सकते हैं, और तीसरे चौथे आदि स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच और मनुष्य ही बनते हैं। सर्वलोकों व सर्वलोक भी बना दिया। 8/14 तो बिना मारणांतिक समुद्घात के भी हो जाएगा। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि कोई देव है, नीचे चला जाए और ऊपर किसी मित्र के सहयोग से एकदम ऊपर भी चला जाए, हो सकता है वो धर्मेंद्र का वैसा हुआ हो कुछ कि ये उनको ऊपर घुमाने ले गया और फिर वहां उनको ख्याल आया होगा कि ये जा सकता है मेरे भाई को संबोधित करने के लिए, नहीं छोड़ने का ही ले आएगा। तो जो जहाँ जा सके, अब जैसे क्या है कि रोड तक के छोड़ दिया, अब बाकी घर तक आप रास्ता पकड़ लो, क्या है नहीं, अपने आप जा नहीं सकता, जाने के लिए तो वहाँ वो पकड़ना पड़ेगा, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। 16वें स्वर्ग तक धर्मेंद्र नहीं जा सकता, पहले स्वर्ग तक भी नहीं जा सकता, लेकिन 16वें स्वर्ग का कोई देव अगर उसको साथ ले जाए अपने विमान में, तो वहाँ जा कर के फिर वहाँ से फिर नीचे भेज दे तो नीचे चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य उत्तम स्पर्शनम, सासाधन सम्यक दृष्टियों का सामान्य कहा हुआ स्पर्शन है। आभिनि बौद्धिक श्रोतावधि मन परे केवल ज्ञानी नाम सामान्य उत्तम स्पर्शन, 5 सम्यक ज्ञानियों का सामान्य कहा हुआ स्पर्शन है। संयमानुवादेन है, संयमानुवाद की अपेक्षा संहिता नाम सर्वेशम, सभी संयतों का, संयता संयता नाम 5वें गुणस्थान वाले संयता संयतों का, असंयता नांच और असंयतों का, असंयत का कौन सा गुणस्थान है? असंयत का कौन सा गुणस्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 गुणस्थान है। बिल्कुल पूरे 4 गुणस्थान पूरे असंयत के। ये हमने इसलिए पूछा कि वो ख्याल में आना चाहिए, आप नहीं तो अपन चौथा पकड़ लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नीचे के 3 गुणस्थान वाले कहाँ जाएंगे। तो पहले से चौथा असंयत के गुणस्थान, वो अंत्य दीपक है। सामान्य उत्तम स्वरूप दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा चक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम पंचेंद्रियवत, चक्षुर्दर्शनी जो है मिथ्या दृष्टि से क्षीण कषाय वाले, उनका पंचेंद्रियों के समान स्पर्शन है। अचक्षुर्दर्शनी नाम, अचक्षुर्दर्शनियों का मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम अवधि केवल दर्शनी नाम च सामान्य उत्तम स्पर्शनम, अचक्षुर्दर्शनी का पहले से 12वें गुणस्थान वालों का और अवधि और केवल दर्शन वालों का सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य में जो स्पर्शन बतलाया था उतना है। अब लेश्या मार्गणा है, लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कपोत लेश्यर मिथ्या दृष्टि भी, कृष्ण नील और कपोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक स्पृष्ट, सारे लोक का स्पर्शन कर लिया है। फिर सासाधन सम्यक दृष्टि, फिर कृष्ण नील कपोत लेश्या वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक से असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। 5 चत्वारो 2 चतुर्दश भागा वा देशो न, ये 5/14 कृष्ण लेश्या की अपेक्षा से छठी पृथ्वी, फिर 4/14 ये भी कौन सी लेश्या बनी? कृष्ण नील लेश्या की अपेक्षा बनेगी। फिर 2/14 तीसरी पृथ्वी में कपोत लेश्या की अपेक्षा से बन जाएगी।
तो मारणांतिक समुद्घात कर ले अगर मध्य लोक तक, तो इतना स्पर्श हो जाएगा। देशो ना, कुछ कम, बात वाले को छोड़ देना। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टिभिर, तीसरे चौथे गुण स्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। कौन सी लेशिया वाले? 3 अशुभ लेशिया वालों ने, कृष्ण नील कपूत लेशिया वालों ने। तेजोलेशिया, तेजोलेशिया वालों ने मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टिभिर, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोकस्य असंख्य भाग, 8 9 14 भागावा देशो न, 8 या 9/14 भाग कुछ कम इन पीत लेशिया वाले जीवों ने लोक का स्पर्श किया है। अब ये पीत लेशिया कहाँ तक रहेगी? ये 8/14 तो जो है, जहाँ जहाँ पीत लेशिया वो अगर नीचे चले जाएं तीसरी पृथ्वी तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक चले जाएं, तो उनका स्पर्श 8/14 राजू हो जाएगा। नीचे के 2 राजू और इधर के 6 राजू। और फिर अगर 9/14 भाग कराना है तो वो उन्हीं देवों में बनेगा, पहले 2 स्वर्गों तक, भवनत्रिक और पहले 2 स्वर्गों वाले, कि जिनको वहाँ ऊपर बादर एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न होना है। और मर कहाँ रहे? तीसरी पृथ्वी में, नीचे। आयु उनकी पूर्ण कहाँ हो रही है? नीचे। तो वहाँ से आयु पूर्ण करके फिर ऊपर तक जा सकते हैं, मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, तो उतना स्पर्श बन जाएगा। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि फिर लोकस्य असंख्य भागा 8 14 भागावा देशो न, तीसरे चौथे गुण स्थान वाले जीवों ने, पीत लेशिया वालों की बात चल रही है, लोक का असंख्यात्व भाग स्पर्श किया है। तो पीत लेशिया जहाँ जहाँ तक के हैं देवों में, पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वित्रिशेषेषु, आगे सूत्र आता है इसमें चौथे अध्याय में, कि उस हिसाब से जहाँ जहाँ तक पीत लेशिया है वहाँ के देव जो है नीचे 2 राजू जा सकते हैं, ऊपर 6 राजू तक जा सकते हैं, 16वें स्वर्ग तक। ऊपर जाने के लिए किसी का सहयोग लेना पड़ेगा अपने स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए, तो 8/14 राजू हो जाएंगे, कुछ कम, बात वाले को छोड़ देना। फिर संयता संयतिर, पंचम गुण स्थान वाले जो पीत लेशिया वाले हैं, लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग उन्होंने स्पर्श किया। कितना? अध्यर्ध 14 भागावा देशो न, अध्यर्ध 14 भागावा देशो न। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ठीक बात है, क्योंकि पंचम गुण स्थान के साथ पीत लेशिया को लेकर के अगर कोई संयता संयत सम्यक दृष्टि है तो मारणांतिक समुद्घात हो सकता है उसका भी। लेकिन पीत लेशिया के साथ कहाँ तक करेगा? 1.5 राजू तक, क्योंकि 1.5 राजू के बाद पद्म लेशिया आ जाने चाहिए, और उसके बाद 6 राजू वाला हिसाब होगा वो शुक्ल लेशिया का होगा। तो ऐसा कुछ उसमें लगाना पड़ेगा। इसमें नीचे देखते हैं क्या दिया इन्होंने, नंबर 6, यह स्पर्श मारणांतिक पद की अपेक्षा होता है, इनके उत्पाद पद नहीं होता। उत्पाद पद का मतलब होता है पंचम गुणस्थान के साथ देव गति में उत्पन्न हो जाना, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि चौथे गुणस्थान से देव गति में पंचम गुणस्थान ही नहीं होता, इसलिए। तो ऐसा कोई विशेष खुलासा नहीं किया उन्होंने कैसे होता है। लेकिन 1.5 राजू तक तो निश्चित पीत लेशिया से उत्पन्न हो सकता है। अध्यर्थ 14 भागा। फिर प्रमत्ता प्रमत्तर लोकस्य असंख्य भागः, प्रमत्त और अप्रमत्त जो मुनि हैं 6ठे 7वें गुणस्थान वाले, उन्होंने पीत लेशिया वाले जो भी हैं लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। पद्मलेशीय मिथ्या दृष्टियाद्यसंयत सम्यक दृष्ट्यंतर, पद्मलेशिया आगे हो गई, लेशिया आगे बढ़ गई। पद्मलेशिया वाले जो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक के जितने जीव हैं उन्होंने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। 8/14 राजू। 8/14 राजू का मतलब कोई 12वें स्वर्ग का देव है, अगर उसके मित्र उसको ऊपर ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक चला जाए, और फिर अगर मध्यलोक में आ जाए तो वो ऊपर और नीचे 6 राजू, पूरा देवलोक का 6 राजू 16 स्वर्गों का हो गया। और नीचे अगर तीसरी पृथ्वी में संबोधन करने चले जाए तो फिर 2 राजू और जोड़ लो तो 6/14। हाँ वो तो जरूर है।
और कोई तो चारा नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं, वो तो सब चलता रहता है, उसमें क्या है। और ऐसा स्पर्शन सभी पंच परावर्तन करने वाले जीवों ने तो किया ही हुआ है। अब देखिए आगे सबसे महत्व की बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो आगे आने वाली है कि संहिता संहिते लोकस्य असंख्य भाग पंच चतुर्दश भागावा देशोना। अब संहिता संहित जो है उन्होंने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है पद्मलेशिया के साथ, और वो 5/14 राजू है, क्योंकि 5 राजू पर 12वां स्वर्ग आ जाता है। उसके आगे 6 राजू वाला जो हिसाब है वो शुक्ल लेशिया वालों का है। तो अभी 5/14 12वें स्वर्ग तक संहिता संहित जीव जा सकता है पद्मलेशिया के साथ। और प्रमत्ता प्रमत्ते लोकस्य असंख्य भाग, प्रमत्त और अप्रमत्त मुनियों ने लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। फिर इनके ऊपर वाले मुनियों की बात क्यों नहीं करते यहाँ पर? क्यों नहीं आएंगे? आराम से आएंगे। लोकांतिक तो नीचे है, तो 12वें स्वर्ग से वो 5वें में है, आसानी से आ जाएंगे। और ऊपर के गुणस्थानों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में ये लेशियाएं नहीं होती, वहाँ केवल शुक्ल लेशिया होती है। 7वें गुणस्थान के ऊपर अकेली शुक्ल लेशिया है। फिर अब शुक्ल लेशिया वालों की बात कर रहे हैं। शुक्ल लेशिया मिथ्या दृष्टियादि संयता संयतांतिर, शुक्ल लेशिया वाले मिथ्या दृष्टियों को आदि लेकर संयता संयत तक के जीवों ने लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्दश भागावा देशोना, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है 6/14 राजू तक का, कुछ कम। अब इसमें बस वही बात आती है कि शुक्ल लेशिया वाले अगर कोई मुनिराज हैं, मुनिराज मतलब द्रव्यलिंगी मुनि, वो छः बटे 14 राजू का स्पर्श करेंगे। अब ग्रेवेक भी पूरे 7 राजू तक के नहीं जाते ना, 6 राजू से थोड़े ऊपर बस लगे हुए हैं ग्रेवेक। तो उन ग्रेवेकों में भी अगर उत्पन्न होते हैं 9वें ग्रेवेक तक, तो भी 7 राजू तक की दूरी पूर्ण नहीं होती, इसलिए उसको 6 राजू कहा जा सकता है। अथवा हो सकता है कि महाव्रतों के साथ जो शुक्ल लेशिया बनती है ग्रेवेक जाने के योग्य, ग्रेवेक जाने योग्य जो शुक्ल लेशिया है उसमें मारणांतिक समुद्घात न बनता हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि शुक्ल लेशिया में भी फर्क है। जो ग्रेवेक जाने वाले मुनि की शुक्ल लेशिया है वो शुक्ल लेशिया निर्ग्रंथ मुद्रा के बिना नहीं बन सकती। गुणस्थान तो पहला ही है, अभी पहले की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि कौन सा गुणस्थान? पहला ही है। तो वो जो शुक्ल लेशिया बन रही है, क्योंकि यहाँ 6 राजू से कुछ कम बताया है, कुछ कम बताने का मतलब 16वें के ऊपर वो घटना असंभव है। तो ये बात हुई। क्यों नहीं, आराम से होते। ग्रेवेक में कौन सी लेशिया है, और वहाँ गुणस्थान पहला भी हो सकता है ग्रेवेक में। अब भी मुनि भी जाते हैं ना। भोग भूमियों में भी 3 शुभ लेशियाएं हैं, तो सारे सम्यक दृष्टि तो नहीं है। क्या लेशियाओं का कोई विरोध नहीं है उसमें, मंद कषाय से लेशिया शुभ हो सकती है। तो प्रमत्तादि सहयोग केवल्यंता नाम अलेशियानाम च सामान्य उत्तम स्पर्शनम, 6ठे से लेकर 13वें गुणस्थान वाले और लेशिया रहित जो 14वें गुणस्थान वाले हैं उन सब का सामान्य कहा हुआ स्पर्शन है।